गाइस, भूत प्रेत और आत्माओं के बारे में जानने में दिलचस्पी तो हम सब में है। हम उन्हें देख नहीं सकते, इसीलिए अपने अपने थ्योरीज बना के उन लोगों को डराते हैं जो कि इन सब में पढ़ना नहीं चाहते या फिर इन सब से डरते हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर आप सच में इन आत्माओं को देख पाते तो क्या होता? क्या तब भी आपकी जिंदगी वैसी रह पाती जैसी कि आज है? तो कुछ ऐसी ही कहानी है मिरुको-चैन एनीमे की, जो कि 2021 में रिलीज हुआ था। ये एनीमे बेस्ड है मिरुको-चैन नाम के मांगा सीरीज से, जिसके राइटर है तोमोकी इजुमी। इस एनीमे को अडैप्ट और प्रोड्यूस किया है पैशन स्टूडियोज ने, और इस एनीमे में टोटल 12 एपिसोड्स हैं, जो कि आप हॉटस्टार, क्रंचीरोल, नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम सब में देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं इस एनीमे के पहले 3 एपिसोड्स की कहानी को एक्सप्लेन करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। पर कहानी शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये एनीमे एक हॉरर कॉमेडी एनीमे है, तो ये मेरे एक्सप्लेन किए गए दूसरे कहानियों से अलग है। और इसके कॉमेडी सीन्स को भी मैं कवर नहीं करूंगा, क्योंकि वो सीन स्टोरी में बस एक कॉमिक रिलीफ की तरह काम करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि किसी चीज से डरते हुए जोर से दौड़ रही थी। वो लड़की किसी तरह अपने घर में घुस जाती है, पर देखती है कि वहां का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट चुका है। पर तभी अचानक माइक्रोवेव ऑन हो जाता है और फ्रिज का दरवाजा भी खुल जाता है। उस फ्रिज के अंदर से एक घोस्ट निकलता है और उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि अभी तक जो कुछ भी हो रहा था, ये सब असल में एक टीवी शो के अंदर हो रहा था। और हम फाइनली इस कहानी के मेन कैरेक्टर मीको को देखते हैं, जो कि अपने भाई क्योसुके के साथ ये टीवी शो देख रही थी। अगले दिन मीको सुबह उठ के देखती है कि एक औरत अपने डॉग को लेकर सड़क से जा रही थी। पर तभी वो डॉग रास्ते के साइड में रखे हुए कुछ गार्बेजेस को देखकर भौंकने लगता है। इसके बाद ब्रश करते वक्त मीको देखती है कि आईने में किसी के हाथ का निशान है। कुछ देर बाद मीको स्कूल के लिए निकलती है और उसकी माँ और भाई आके उससे कहते हैं कि आज उसे अम्ब्रेला लेकर जाना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ में कहा गया था कि आज बारिश होने वाला है। पर मीको कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो वो छाता खरीद लेगी, और ये कहकर वो चली जाती है। मीको के पिता भी आते हैं उसे बाय बोलने के लिए, पर तब तक मीको जा चुकी थी। स्कूल में मीको अपने बेस्ट फ्रेंड हाना से मिलती है। मीको से एकदम अलग हाना एक काफ़ी फ्रेंडली लड़की थी, जो कि हमेशा एनर्जी से भरी रहती थी। वो दोनों एक दूसरे के बैग के रिंग को लेकर बात करने लग जाते हैं। पर तभी एक और लड़की आती है और उन दोनों को हटने के लिए कहती है, क्योंकि वो दोनों उसके रास्ते में खड़े थे। वो लड़की उन दोनों को और भी कुछ बताने के लिए रुकती है, पर बिना कुछ कहे चली जाती है। लंच ब्रेक के टाइम में हाना मीको से कहती है कि उसकी घर की घड़ियां अक्सर रात के 3 बजे बंद पड़ जाती है और लाइट्स भी खराब होती रहती है। हाना के ये सब कहते वक्त मीको को लगता है कि कोई उसे देख रहा है। यहाँ तक कि स्कूल के बाथरूम में भी मीको एक आवाज़ सुनती है, जबकि वहाँ पर मीको के अलावा और कोई नहीं था। शाम को स्कूल के छुट्टी के बाद मीको और हाना घर लौट रहे थे। हाना के जाने के बाद मीको नोटिस करती है कि उसकी बैग की रिंग कहीं गिर गई थी। उस रिंग को ढूंढते हुए मीको वापस स्कूल आती है। अपने क्लासरूम में एंटर करते ही अंधेरे में मीको को एक अजीब सी परछाई दिखती है, पर लाइट ऑन करने पे उसे कुछ नहीं दिखता। उसे अपना रिंग एक डेस्क के नीचे मिलता है और हम उसके पीछे से किसी चीज़ को चले जाते हुए देखते हैं। बाहर अब बहुत तेज़ बारिश हो रहा था और मीको भीगते हुए एक बस स्टॉप पे आके रुकती है। बस का इंतज़ार करते हुए वो हाना को अपना एक फ़ोटो भेजती है, पर वो ये देख के चौंक जाती है कि हाना भी उसे वही सेम फ़ोटो भेज रही थी, जबकि उसके पास वो फ़ोटो अभी तक पहुंची भी नहीं थी। मीको के फ़ोन में वो फ़ोटो बार बार आते जा रहा था और इससे उसे उन फोटोज़ में एक डरावना सा चेहरा दिखता है, जिससे डर के मीको अपना फ़ोन फेंक देती है। थोड़ा संभलने के बाद मीको जब अपना फ़ोन उठाती है, तब वो देखती है कि वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी मीको के सामने एक आत्मा आ जाता है, जो कि बहुत डरावना दिख रहा था। वो आत्मा मीको से पूछता है कि क्या मीको उसे देख सकती है। बेचारी मीको बहुत डर गई थी, पर उसे पता था कि अगर वो रिएक्ट करेगी तो ये उसके पीछे आएगा, इसीलिए वो ऐसे दिखाती है कि वो उसे देख नहीं सकती। ऐसे ही कुछ देर रहने के बाद आत्मा कन्विंस्ड हो जाता है कि मीको उसे देख नहीं सकती और वहाँ से चला जाता है। घर लौटने के बाद जब मीको ब्रश कर रही थी, उसे फिर से आईने में वो हाथ का निशान दिखता है। उसे मिटा के जैसे ही मीको सोच रही होती है कि ये सब सच नहीं है और शायद उसे थोड़े आराम की ज़रूरत है, तभी उसके सामने एक और घोस्ट आ जाता है। वो भी मीको से वही पूछता है कि क्या मीको उसे देख सकती है, पर मीको फिर से किसी तरह शांत रह के ऐसी एक्ट करती है कि वो उसे देख नहीं सकती
और बच जाती है। मीको को अब भी लग रहा था कि ये सब सच नहीं है, पर फिर भी वो अपने कमरे में एक नमक से भरा हुआ बाउल रखती है। पूरे दिन के हंगामे से मीको बहुत थक गई थी, इसीलिए उसे नींद आने लगती है। पर तभी वो देखती है कि जिस बाउल में उसने नमक रखा था वहां पे नमक बिखरा हुआ था, और अचानक मीको फील करती है कि उसके ब्लैंकेट के नीचे कुछ है। जब वो उस ब्लैंकेट को चेक करती है तो उसे वहां भी एक घोस्ट दिखता है। अगली सुबह सब कुछ ठीक हो चुका था। मीको को अब और कुछ भी अजीब और डरावना दिख नहीं रहा था। स्कूल में सबके सामने दिन के उजाले में मीको को पिछली दिन की घटनाएं सब कुछ एक बुरे सपने की तरह लग रहा था। स्कूल में मीको वापस हाना से मिलती है और तभी वो वापस एक घोस्ट को देखती है। वो घोस्ट फिर से मीको के पास आ जाती है और अब मीको एकदम श्योर हो चुकी थी कि ये सच है, वो मरे हुए लोगों को देख सकती है। एपिसोड 1 यही पे एंड होता है। उस भूत को देखकर मीको वापस ऐसी दिखाती है कि वो उसे देख नहीं सकती, और कुछ देर बाद वो भूत चली जाती है। स्कूल के चेंजिंग रूम में भी उसके साथ में कुछ ऐसा ही होता है, जहां हाना के लॉकर में उसे एक और भूत दिखता है। क्लासरूम में तो एक भूत हाना से लिपट ही जाता है, और ये देख के मीको हाना को लेकर क्लास से बाहर निकल जाती है, और वो भूत भी उनके साथ आने लगता है। वो दोनों नर्स के ऑफिस जाते हैं, क्योंकि मीको बहाना देती है कि उसकी तबीयत खराब है। जब वहां नर्स आती है तो उन्हें देखकर वो भूत हाना को छोड़कर अब उनसे चिपट जाता है। स्कूल से निकलने के बाद मीको और हाना एक बेकरी के सेल में जाते हैं, जहां पर लंबा लाइन लगा था। वहां हाना जल्दी से एक लाइन में खड़ी हो जाती है और मीको एक दूसरे लाइन में खड़ी हो जाती है। पर अचानक हाना मीको को आवाज देकर कहती है कि मीको सड़क के बीच में खड़ी होकर क्या कर रही है। मीको को अब जब ध्यान आता है, वो देखती है कि वो जिस लाइन में खड़ी है वो लाइन मरे हुए लोगों की है। उस लाइन में खड़ी सारी आत्माएं अब मीको को देख रही थी, और अब वो सच में मुश्किल में थी। पर हाना, जो कि उन भूतों को देख नहीं सकती, वो वहां आके मीको को वहां से हटा लेती है। इसके बाद रास्ते में हाना और मीको को एक बॉक्स के अंदर एक बिल्ली मिलती है। उसे देख के मीको और हाना बहुत खुश हो जाते हैं। पर हाना जैसे ही उस बिल्ली को निकालने के लिए बॉक्स को खोलती है, मीको देखती है कि उस बिल्ली के साथ बॉक्स में एक भूत भी है। मीको और हाना उस बिल्ली को लेकर एक पार्क में जाते हैं और ऑनलाइन एक पोस्ट करते हैं, मतलब अगर किसी को बिल्ली चाहिए तो उनसे आके कांटेक्ट करे। उनके साथ वो भूत भी होता है जो कि उस बॉक्स में था। हाना उस बिल्ली के साथ खेलते खेलते एक आदमी से टकरा जाता है, जो कि दिखने में थोड़ा डरावना था। वो आदमी हाना को अजीब तरीके से घूरे जा रहा था, जिससे वो काफी डर जाती है। तभी वहां पे एक लड़का आता है, जो कि वहां उस ऑनलाइन पोस्ट को देखकर आया था। वो लड़का मीको और हाना से कहता है कि वो उस बिल्ली का अच्छे से ख्याल रखेगा, पर मीको उसे उस बिल्ली को देने से मना कर देती है। हाना मीको से पूछती है कि आखिर क्यों, पर मीको कहती है कि वो लड़का उस बिल्ली को रखने के लिए सही नहीं है। और हम देखते हैं कि उस लड़के के आसपास बहुत सारी आत्माएं घूम रही थी, और उनमें से कुछ कुछ आत्माएं तो बिल्लियों के भी थी। मीको और हाना के साथ जो आत्मा अभी तक घूम रही थी, वो भी उस लड़के की तरफ खींचा चला जाता है, और ये सब कुछ मीको देख रही थी। वो लड़का समझ जाता है कि आखिर क्यों मीको उसे उस बिल्ली को देना नहीं चाहती, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। पर वो डरावना दिखने वाला आदमी अब भी वहां पर था और हाना की तरफ देख रहा था। मीको जाके अब वो बिल्ली उस आदमी को दे देती है। वो आदमी खुशी खुशी उस बिल्ली को ले लेता है और मीको से वादा करता है कि वो इसका ख्याल अच्छे से रखेगा। और हम देखते हैं कि उस आदमी के साथ भी 2 बिल्लियों की आत्माएं थी, पर वो पहले वाली आत्माओं की तरह डरावनी नहीं थी, बल्कि काफी प्यारी और शांत थी। वो आदमी उस बिल्ली को लेकर चला जाता है, और इस सब को देखकर मीको अब हाना से कहती है कि अब वो बिल्ली सही हाथों में है। एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम मीको को बस स्टॉप की तरफ रवाना होते हुए देखते हैं, और पीछे उसके पिता उसे टाइम पर घर आने के लिए कह रहे होते हैं। बस में बैठ के मीको फोन पे कुछ प्रेयर बीट्स को देख रही होती है, जिनसे कि इन भूतों से छुटकारा पाया जा सकता है। तभी उसे बस में कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है, पर वो ये देख के डर जाती है कि जितने भी लोग बस में बैठे हैं उनमें से कोई बात ही नहीं कर रहा। तभी वो देखती है कि उसकी आगे की सीट में कुछ घोस्ट एक साथ बात कर रहे थे। वो सारे भूत मीको को घेर लेती है और मीको वापस उन सबको इग्नोर करना चालू कर देती है। ये सारे घोस्ट मीको के इतने पास आ जाते हैं कि वो बस रोने ही वाली होती है। पर तभी अगला बस स्टॉप आ जाता है और वो सारे भूत बस से उतर जाते हैं। बस से उतरने के बाद मीको एक कैफे पे जाती है। वहां पे बैठ के वो हाना का इंतजार कर ही रही थी, तभी उसे एक लड़का दिखता है जो कि फोन पे एक लड़की के साथ बात कर रहा था। पर वो लड़का अकेला नहीं था,
उसके साथ एक भूतनी भी थी जो कि बहुत डरावनी दिखती थी और वो उस लड़के से प्यार भी करती थी। मीको ये सब देख ही रही थी और तभी उस लड़के की भी नज़र मीको पर पड़ती है और वो भी उसे देखने लगता है। ये देख के वो भूतनी जेलस हो जाती है और गुस्से से वो मीको को मारने जाती है। बेचारी मीको अब बहुत बड़ी खतरे में थी क्योंकि वो भूतनी अब उसके बहुत पास आ चुकी थी और उससे बहुत गुस्सा भी थी। इससे बचने के लिए मीको फोन पे रेसलिंग चलाती है और कहने लगती है कि उसे हट्टे कट्टे आदमी पसंद है। ये सुन के वो भूतनी शांत हो जाती है और उसे छोड़ देती है। तभी वहाँ हाना आ जाती है और मीको उसे लेके बाहर जाने लगती है। उसे बाहर जाता देख वो लड़का जिसका नाम यू था मीको को रोकता है और उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, पर मीको उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ एक और लड़की आती है उस लड़के यू से मिलने और मीको देखती है कि उस लड़की के पीछे भी बहुत सारे घोस्ट पड़े हुए थे जो कि उससे प्यार करते थे। यू वापस उस लड़की से फ्लर्ट करने लगता है जिसे देख के वो भूतनी फिर से गुस्सा हो जाती है। ये देख के मीको अपने ही ख्याल में कहती है कि सच में ये दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हैं और फिर वो हाना को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मीको और हाना एक डिस्काउंट शॉप में जाके कुछ शॉपिंग करती है जिससे उन्हें 4 प्रेयर बिट्स मिलते हैं। मीको 2 प्रेयर बिट्स हाना को भी देती है क्योंकि उसे याद आता है कि स्कूल में भी एक स्पिरिट हाना से चिपट गया था। हाना खुशी खुशी उसे पहन लेती है और मीको को लेकर एक गली से गुजरने लगती है, पर मीको देखती है कि उस गली में बहुत सारे भूत हैं। हाना को रोकने मीको जैसे ही उस गली के अंदर जाती है वो नोटिस करती है कि उन प्रेयर बीट्स की वजह से सारे भूत उससे दूर भाग रहे थे। इससे खुश होकर मीको अब और अंदर जाने लगती है, पर तभी वहाँ एक बड़ा सा भूत आता है। उस भूत का नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा था जिससे कि वो प्रेयर बीट्स टूट जाते हैं। इसके बाद हम एपिसोड 1 वाली लड़की को देखते हैं जो कि एक फॉर्चून टेलिंग शॉप पर नजर रख रही थी। थोड़ी देर बाद उस शॉप में मीको और हाना भी आती है कुछ और प्रेयर बीट्स को लेने। वो बूढ़ी औरत पहले तो उनके साथ स्कैम करने की सोचती है और एक कम पावरफुल प्रेयर बीट उन्हें महंगे दाम में बेचने की कोशिश करती है। मीको उसे पहले पहन के देखती है, पर तभी वो प्रेयर बीट वापस टूट जाता है। ये देख के उस बूढ़ी औरत को समझ में आ गया था कि गड़बड़ असल में मीको के साथ है। वो भूतों को देख सकती है और वो बड़ा सा भूत जिसकी वजह से उसकी पहले की प्रेयर बीट्स टूट गई थी वो अब भी उसका पीछा कर रहा है। वो औरत ये भी देख के चौंक जाती है कि मीको से अलग हाना की स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा थी। वो औरत अब मीको के लिए अपने दुकान की सबसे पावरफुल प्रेयर बीट्स को लेके आती है जिसमें गजब की पॉजिटिव एनर्जी थी। मीको की हालत देख के उस बूढ़ी औरत को उस पर दया आ जाती है, इसीलिए वो अब सच में उसकी मदद करना चाहती थी। मीको उस प्रेयर बीट्स को पहन लेती है, पर वो बड़ा सा भूत इस बार अपने पूरे ताकत का इस्तेमाल करता है और मीको के प्रेयर बीट्स को वापस तोड़ देता है, जिसे देख के वो बूढ़ी औरत भी शॉक हो जाती है। इसके बाद हम हाना और मीको को घर लौटते हुए देखते हैं जहां मीको बहुत उदास थी, पर वो ये देख के थोड़ी रिलीफ फील करती है कि वो बड़ा सा भूत अब उसके पीछे नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ हम उस बड़े से भूत को वापस उस गली में देखते हैं जहां वो दूसरे भूतों के साथ खड़ा हुआ था। एपिसोड 3 यही पे एंड होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के अगले पार्ट में मैं एपिसोड 4, 5 और 6 को एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग बस वीडियो देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज अगर अब तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में मुझे बताओ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।